आज से तकरीबन 2 माह कबल 11 मार्च को हमने एक वीडियो मुफ्ती अकमल साहब को तवज्जो दिलाने के लिए और आपको मसले की नौयत समझाने के लिए अपलोड की। हमारा मकसद ये नहीं था कि मुफ्ती अकमल साहब के जो हमने उस वीडियो में भी ये कहा कि हमारा मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि मुफ्ती अकमल साहब की ज़ात पर कोई हमला करना हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है, या मुफ्ती अकमल साहब की जो दीनी खिदमात हैं उनको फरामोश करना हमारा हरगिज़ मकसद नहीं है। एक तरफ तो वो वीडियो हमारी तकरीबन जो 2 महीने पहले अपलोड हुई, एक तरफ तो वो है, और तकरीबन 2 दिन पहले हमने हुज़ूर ताजुश्शरिया वारिस उलूम आला हज़रत मुफ्ती आज़म काज़ी उल क़ुज़ात हुज़ूर मुफ्ती अख्तर रज़ा ख़ान क़ादरी रहमहुल्लाह का एक शेर जिस पर मुफ्ती अकमल साहब ने एतराज़ किया। वो शेर ये था कि आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। ये शेर था हुज़ूर ताजुश्शरिया का। इस पर मुफ्ती अकमल साहब ने एतराज़ किया कि इससे अल्लाह ताला का मुअल्लिल अग़राज़ होना लाजिम आता है। अगरचे उन्होंने ये बात ज़रूर की कि इसमें तावील हो सकती है, लेकिन एतराज़ का एक रास्ता मुफ्ती अकमल साहब ने खोलते हुए ये कहा कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने हमारी इन दोनों गुफ्तगू पर, उस वक्त जो हमने पहली गुफ्तगू की उस पर भी बहुत सारे लोगों ने इज़हार ख़याल किया, हम उनकी राय की कदर करते हैं। फिर अभी जो 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड हुई, 1-2 दिन पहले जो एक वीडियो अपलोड हुई जिसमें मुफ्ती अकमल साहब को हुज़ूर सरकार ताजुश्शरिया रहमहुल्लाह के इस शेर के बारे में तवज्जो दिलाई गई कि आप इस शेर पर जो एतराज़ कर रहे हैं ये एतराज़ करना आपका नहीं बनता है। तो फिर भी बहुत सारे लोगों ने फिर दोबारा तवज्जो दिलाई, हमें पर्सनल भी रब्ता किया, कमेंट्स भी किए वीडियो पर कि मुफ्ती साहब से रब्ता कर लिया जाता तो अच्छा होता। पहले मैं हुज़ूर ताजुश्शरिया रहमहुल्लाह के शेर की तरफ मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि मेरे पास ये रिकॉर्ड मौजूद है कि हमारी जो पहली वीडियो जो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्ज़ा अन्ना की अफजलियत के हवाले से कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत का जो मसला है वो इजमाई मसला है, वो जो पहली जो वीडियो हमारी अपलोड हुई और मुफ्ती अकमल साहब को हमने ये गुजारिश उसमें की कि आप इसके जमूर होने का कायल हैं, तो आपका ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। अब उलमा जानते हैं, मैं उलमा की तवज्जो के लिए सिर्फ एक जुमला कहते हुए आगे बढ़ूँगा कि अगर इस मसले को जमहूरी नौयत पर ले जाया जाए तो इसकी कतईयत टूटती है, और जब इसकी कतईयत टूटती है तो फिर एक रास्ता तफजीलियों के लिए निकलता है कि वो कहते हैं कि फिर अफजलियत सिद्दीक़ अकबर को के इनकारी को अहले सुन्नत से खारिज करार नहीं दे सकते। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। सय्यदी आला हज़रत की तहकीकात यही है कि ऐसा आदमी अहले सुन्नत से खारिज है। इमाम रब्बानी मुजद्दिद शेख अहमद सरंदी की भी यही तहकीकात हैं, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी की भी यही तहकीकात हैं, और इसी तरीके से बड़े बड़े जो मशाहिर जो हमारे उलमा मुतकल्लिमीन और मुहद्दिसीन जो गुज़रे उन सब की ये तहकीकात हैं कि अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का इनकारी अहले सुन्नत से खारिज है। उसकी बुनियाद ही है कि मसला इजमाई है। अब मैं उलमा से ये गुजारिश करूँगा कि आप ये देखिए कि कितनी संगीन सूरत हाल है कि अगर इस मसले की इजमाइयत का यानी इसके इजमा होने का इनकार किया जाए। तो मुफ्ती साहब ने अभी तक उस पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी, तो ज़ाहिर है ये एक ऐसा मसला है जिस पर मुफ्ती साहब को वजाहत देनी चाहिए या रुजू करना चाहिए। इन दोनों में से एक ना एक मुफ्ती साहब को कोई ना कोई सूरत इख्तियार करनी चाहिए। बहरहाल पहली बात यह कि जो मुफ्ती साहब के हवाले से जो लोग हमसे रवाबित कायम कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि शाह साहब आप मुफ्ती साहब से रब्ता कर लेते, तो हमारी वो जो पहली वीडियो जिससे ये बात चली अफजलियत सिद्दीक़ अकबर वाली जो वीडियो हमने अपलोड की, उस वीडियो के अपलोड होने की डेट है 11 मार्च। हमारे पास अपने मोबाइल में बाकायदा पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, वो हम स्क्रीनशॉट ये अभी साथ साथ लग रहे होंगे। 11 मार्च को हमारी ये वीडियो अपलोड हुई है जिसमें हमने मुफ्ती अकमल साहब से ये गुजारिशात की, और 9 मार्च को हमने मुफ्ती अकमल साहब से पहला रब्ता किया। मुफ्ती साहब को ये दोनों उनकी जो 2 वीडियोज़ अफजलियत सिद्दीक़ अकबर पर हमले के हवाले से चल रही हैं या इजमा या जमूर के कौल के हवाले से चल रही हैं, तो उस पर हमने मुफ्ती अकमल साहब से सवाल किया। ये स्क्रीनशॉट भी चल रहा है, आप इसको देख सकते हैं। हमने मुफ्ती साहब से ये सवाल किया कि मुफ्ती साहब आपकी ये वीडियो गर्दिश कर रही है कि आपका मौक़िफ़ जानना मकसूद था, क्या आपका मौक़िफ़ यही है या आप इजमा के कायल हैं? वजाहत फरमाएं। यही है मुराद ये कि आप जमहूर के कायल हैं या इजमा के कायल हैं। फिर दोबारा हमने मुफ्ती साहब से
फिर रब्ता किया 10 मार्च को, और 10 मार्च को हमने मुफ्ती साहब को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह लिखा। ये 10 मार्च की ये स्क्रीनशॉट चल रहा है, इसको आप देख सकते हैं उलमा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, मुफ्ती साहब आपके जवाब का मुंतज़िर हूँ, अज़राए करम अपने मौक़िफ़ से आगाह फरमा दें। मुफ्ती साहब ने यहाँ भी अपने मौक़िफ़ से आगाह नहीं फरमाया, कोई जवाब ही नहीं दिया। अच्छा, फिर ये नहीं कि हमने मुफ्ती साहब ही से रब्ता किया, हमने जिस मस्जिद में मुफ्ती साहब जुमा की खिताबत के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, जुमा की इमामत और ख़िताबत के, जुमा की नमाज के, हमने वहाँ भी रब्ता किया। उन लोगों से भी, वहाँ के जो सरकर्दा लोग हैं उनका भी ये स्क्रीनशॉट ये चल रहा है, उनसे भी ये कहा कि ये सैयदी आला हज़रत के मौक़िफ़ के बरखिलाफ़ है। ये बात जो है ये मुफ्ती साहब की दुरुस्त नहीं है, इस बात पर मुफ्ती साहब को तवज्जो दिलाई जाए, या मुफ्ती साहब से हमें टाइम लेकर दिया जाए, या हमें बताया जाए। हम उस जगह पर पहुंच जाते हैं, मुफ्ती साहब से बात करते हैं, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। फिर हमने मसला अफजलियत के इजमाई और जमहूरी होने पर हमने वीडियो अपलोड की, और अल्लाह जानता है कि हमें हमारे बहुत सारे अहबाब ने कहा कि शाह साहब रब्ता करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुफ्ती साहब का जो मामला है वो कुछ और है, वो जवाब नहीं देते। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ से उलमा और जो दीगर लोग जो हैं, जो यहाँ पर तरद्दुद का शिकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि शाह साहब ने रब्ता नहीं किया और वीडियो बना दी। हमें अल्लाह जानता है कि हमें वीडियो खेलने का बिल्कुल शौक़ नहीं है। ज़ाहिर अब उनकी वीडियो बन चुकी थी, मुफ्ती अकमल साहब की वीडियो बन चुकी थी, तो जब उनकी वीडियो मंजर आम पर आ गई और फिर वो उस पर वजाहत भी नहीं दे रहे, हम बार बार उनसे रब्ता कर रहे हैं, उनको लिख रहे और मैसेज सीन भी हो रहे हैं, फिर भी उनके जवाबात नहीं आ रहे, तो फिर हमें मजबूरन अफजलियत सिद्दीक़ अकबर वाली वीडियो बनानी पड़ी। फिर उसके बाद अरसा दराज से मुफ्ती साहब की एक और वीडियो गर्दिश कर रही है नबी पाक के इल्म गैब के मामले में, उस पर भी ये स्क्रीनशॉट चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। इस पर हमने मुफ्ती साहब को ये भेज कर वीडियो, और ये सीन हुआ मैसेज है, ये वीडियो भेज कर हमने मुफ्ती साहब से पूछा कि ये बताइए कि मुफ्ती साहब इसके बारे में कुछ इरशाद फरमाए, आपकी इस वीडियो पर वजाहत दरकार है, अवाम में शोरिश है, अज़राए करम जवाब इनायत फरमाए। मुफ्ती साहब ने ये मैसेज भी देखा हुआ है, आज दूसरा दिन है, इसका भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। अब ये जो रविश है, तो फिर इसके जवाब में फिर क्या होगा? ज़ाहिर है अवामिल सुन्नत के अज़हान मुतज़ल्ज़ल हो रहे हैं, और फिर ऐसी हस्ती हुज़ूर ताजुश शरिया रहिमहुल्लाह, उन पर आपने जो है एतराज़ करने की कोशिश की मुफ्ती साहब ने। ये तो वो बातें थी जो मैंने आपसे अपनी उस बात के जवाब में अर्ज़ कर दी कि जो लोगों को ये परेशानी है कि शाह साहब ने रब्ता नहीं किया, शाह साहब ने बहुत रब्ता करने की कोशिश की। अब जो मुफ्ती साहब का जो एतराज़ है कि आप कहते हैं कि जी आपकी खातिर बनाए दो जहां अपनी खातिर, जो बनाया आप है, मैं उसको सिर्फ यहाँ पर उलमा के लिए, मैं इसका तर्जमा नहीं करूँगा, उलमा के लिए मैं सिर्फ यहाँ पर अरबी इबारत पढ़ूंगा कि ये जो खातिर है, गर्ज जिसको कहते हैं, खातिर का अगरचे उर्दू लुगत में बहुत सारे माना है, खुशी भी है, मिजाज पुरसी भी है, वगैरह वगैरह बहुत सारे माना है, उर्दू लुगत में 10 से ज़ायद माना है। लेकिन यहाँ पर खातिर का जो तर्जमा हाशिया कोलंबवी, शरह जलालुद्दीन दवानी, और इसी तरीके से किताब तारीफ़ात, हाशिया जुरजानी, ये वगैरह वगैरह, इन सारी किताबों के अंदर इमाम जुरजानी की एक किताब तारीफ़ात है और एक हाशिया जुरजानी, इन दोनों के अंदर गर्ज की जो तारीफ़ है वो लिखी, अम्मल गर्जु फ़हुवा लिअजलिही इक़दामुल फ़ाइली अला फ़अलिही व युसम्मा इल्लतुन गायतुन लहू वला यूजदु फ़ी अफ़आलिही तआला। ये गर्ज की तारीफ़ यहाँ लिखी है। फिर उसके बाद ये तो हो गई बात गर्ज की तारीफ़ की, उलमा समझते हैं। तो इस पर ये जो अरबी जो तारीफ़ है, इसको आप किस तरीके से उस शेर पर मुंतबिक कर सकते हैं, और फिर कायल को भी देखा जाता है या लिखारी को देखा जाता है कि वो लिखने वाला कौन है। आप ये देखिए ना कि सादुद्दीन तफ्ताज़ानी की जो किताब है तहज़ीबुल मंतिक, जिसकी शरह मुल्ला अब्दुल्ला यज़दी ने लिखी, तहज़ीबुल शरह तहज़ीब। अब उस शरह तहज़ीब पर वो मुअल्लिल अगराज़ के एक एतराज़ उठाता है मुल्ला अब्दुल्ला यज़दी, और फिर वो खुद ही जवाब देता है। वो कहता हम ये वजह क्या है। इसी तरीके से दीगर मुसन्निफ़ीन पर और दीगर जो मुतून है उन पर भी एतराज़ उठते हैं, लेकिन फिर उसका जवाब वो खुद ही क्यों देते हैं कि वो जानते हैं कि ये जो आलिम है, ये आलिम के ज़हन में इस तरह का माना नहीं होगा। ये अगरचे उन्होंने ये लफ्ज़ लिखा है, इसके बहुत सारे माना है, तो यहाँ पर उस लफ्ज़ के वो माना मुराद लिए, तो खुद ही वो जवाब देते हैं। तो जब शरह ताज़ीब पढ़ाते हैं, बच्चे को बताते हैं कि तफ्ताज़ानी से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अल्लाह ताला के लिए मुअल्लिल अगराज़ होने के अकीदे का कायल होगा,
और फिर हमारी शरह अकायद नस्फी और इसी तरीके से आप शरह मवाकिफ ले लें, शरह मकासिद ले लें, वो इन अबहास से भरी पड़ी है। मुअल्लिल अगराज की बात अगर आप शरह मकासिद के अंदर देखें तो वहां पर एक बात यह भी लिखी है, और इसी तरीके से आशा कोलंबवी के अंदर भी, और इसी तरीके से इमाम अबू मंसूर मातुरिदी ने किताब तौहीद के अंदर भी इस बात को लिखा है कि देखा यह जाएगा कि कायल कौन है। अब कायल कौन है? काजी उल कुज़ात, मुफ्ती आजम हुजूर ताजुश शरिया मुफ्ती अख्तर रजा खान कादरी रहिमहुल्लाह, जो वारिस उलूम आला हज़रत हैं। तो उनके शेर पर अगर मुफ्ती साहब एतराज़ करेंगे और फिर वो वीडियो वायरल भी होगी, खुद वायरल भी करेंगे, तो फिर जाहिर है, तो फिर अब जवाबी तौर पर हमें कुछ मारूजात तो पेश करनी पड़ेंगी। फिर मुफ्ती साहब को आप ये देखिए, मैं ये अर्ज करूंगा, ये सूरह माइदा की आयत नंबर 32 है, उसमें बाकायदा तौर पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाया मिन अजली ज़ालिका कतबना अला बनी इसराइल। अब यहां पर मिन अजली का तर्जमा क्या करेंगे? मिन अजली, ये उलमा के लिए मैं बातें कर रहा हूं। अब आखिर में यहां पर मैं कुछ सवाल करना चाहूंगा मुफ्ती अकमल साहब से कि मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, सिर्फ इतना बता दीजिए कि एक तरफ तो मुफ्ती अकमल साहब के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी मुफ्ती साहब इस तरह के मामलात में नहीं पढ़ते, मुफ्ती साहब का मिजाज सख्त नहीं है, वो इस तरह की सख्त बातें नहीं करते, नात ख़वानों के हवाले से उनका जो सख्त जो रवैया है वो लोगों के सामने, और इसी तरीके से हर उस आदमी के लिए जो मुफ्ती साहब को नहीं भाता उनका जो सख्त रवैया है वो लोगों के बिल्कुल सामने है, किसी से ढका छुपा नहीं है। अब एक तरफ तो ये आपकी पॉलिसी, और दूसरी तरफ अब्दुल कादिर शाह जैसा आदमी ज़ुब्दतुत तहकीक लिखता है, और आज 10 साल से ज़ायद का अरसा हो गया, जिसमें वाज़े तौर पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत पर खुले हमले किए गए। उस वक्त मुफ्ती अकमल साहब कहाँ थे? फिर इसी तरीके से अभी गुज़िश्ता दिनों अनवारुस सकलैन के नाम से सदाकत फरीदी, जो एक तफसीलियों का बहुत बड़ा मोहरा है, उसने अनवारुस सकलैन अला रद्दी मतलल कमरैन, आला हज़रत की किताब मतलल कमरैन फी इबानती सबक़तिल उमरैन के रद में उसने किताब लिखने की कोशिश की, अनवारुस सकलैन। उस वक्त मुफ्ती अकमल साहब कहाँ हैं, या इनके शागिर्द वगैरह वगैरह जो भी हैं वो कहाँ हैं सारे? अब ये आला हज़रत पर खुले तौर पर एतराज़ात कर रहे हैं तफसीलिया, तो ये मुफ्ती अकमल साहब की यहाँ पर अब क्यों खामोशी है? फिर ज़हूर अहमद फैज़ी आए रोज़ तफजील शेखैन पर हमला करता है, शेखैन करीमैन की ज़वाते मुक़द्दसा को उसने इतने सख्त अल्फाज लिखे, इतनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियाँ उसने की शेखैन करीमैन की बारगाह में, और हज़रत अमीर मुआविया की बारगाह में, और दीगर साहबा की बारगाह में, यहाँ तक कि वो आले बैत अतार की भी गुस्ताखियाँ बनती हैं। उस वक्त मुफ्ती अकमल साहब कहाँ होते हैं? सिर्फ अहले सुन्नत ही के मसलों को कच्चा करने के लिए मुफ्ती अकमल साहब, जो मामूलात अहले सुन्नत है उन्हीं पर एतराज़ करने के लिए मुफ्ती अकमल साहब बिल्कुल चौकस हैं, और बिल्कुल जो है वो यूँ समझिए कि कमर बस्ता है। लेकिन जहाँ पर बात करनी चाहिए, तफजीलिया के ख़िलाफ़ आज तक आपका कोई बयान नहीं आया, अब्दुल कादिर शाह साहब के ख़िलाफ़ और इसी तरीके से जितनी भी तफजीलियाँ हैं उनके ख़िलाफ़ आपने कोई बयान नहीं किया, बजाय आप उस तरफ अपनी तवानाइयाँ सर्व करें। हकीकत तो ये, अगर आप ये कहते हैं कि हम मसले के आला हज़रत की खिदमत करते हैं, तो खुदारा थोड़ा सा इस तरफ भी तो निगाह करम कीजिए ना। पाक परवरदिगार हमें मसले को समझने की तौफीक अता फ़रमाए और अहले सुन्नत पर कायम रहने की तौफीक अता फ़रमाए।